नमस्कार, सावधानी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित पुनेठा। छत्तीसगढ़ के डीजीपी विश्वरंजन को उनके पद से हटा दिया गया है। अनिल एम नवानी, जो कि अब तक डीजी होमगार्ड्स के तौर पर काम देख रहे थे, अब प्रदेश के नए पुलिस प्रमुख होंगे। माना यह जा रहा है कि जो गृह मंत्री हैं, उनसे तनातनी और नक्सल मोर्चे पर विफलता विश्वरंजन को ले डूबी है। 2007 में जब विश्वरंजन को प्रदेश का डीजीपी बनाया गया था, उसके बाद से लगातार विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कभी गृहमंत्री के साथ उनके तल्ख रिश्ते विवादों में रहे हैं, तो कभी नक्सल मोर्चे पर उनकी विफलता लगातार सामने आती रही है। और अब इन तमाम विफलताओं और विवादों ने डीजीपी से उनका पद छीन लिया है। उन्हें डीजीपी के पद से हटाकर होमगार्ड्स का डीजी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार गृहमंत्री ननकीराम कंवर का डीजीपी के पद से विश्वरंजन को हटाने की मुहिम रंग ले आई है। कुछ गंभीर विवादों में फंस चुके विश्वरंजन को पुलिस विभाग के महानिदेशक पद से अलविदा कहना पड़ा है। फिलहाल इसे अस्थायी तौर पर राज्य शासन का आदेश माना जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इस आदेश के पीछे गृहमंत्री ननकीराम कंवर की जीत मानी जा रही है। कंवर की जीत भी ऐसी कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी को अपने पद से हाथ धोना पड़ा है। डीजी होमगार्ड्स अनिल एम नवानी को प्रदेश का नया डीजीपी बनाया गया है। विश्वरंजन को डीजी होमगार्ड्स और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुख्ता सूत्रों की माने तो गृहमंत्री ननकीराम कंवर से लगातार विवादों के कारण उन्हें हटाया गया है। गौरतलब है कि विश्वरंजन लगातार 5-6 सालों से छत्तीसगढ़ के डीजी के प्रभार में थे। राज्य सरकार के इस फैसले को लेकर अब चर्चा का दौर चल पड़ा है। अचानक लिए गए इस फैसले से पुलिस के आला अधिकारी भी सख्ते में है। विश्वरंजन का नाम प्रमोद वर्मा साहित्य संस्थान से भी जोड़ा जाता रहा है। इसे लेकर भी विश्वरंजन विवादों में रहे थे। इसके अलावा नक्सली मामलों से लेकर कई मुद्दों पर गृहमंत्री और विश्वरंजन के बयानों में विरोधाभास भी देखने को मिला था। यही नहीं, हाल में अंबिकापुर में हुए फर्जी मुठभेड़ को लेकर भी पुलिस की काफी किरकिरी हो चुकी है। इन सभी विवादों के बीच गृहमंत्री ने विश्वरंजन को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ था। गृहमंत्री ने विश्वरंजन पर विवादों की झड़ी लगा दी थी। पिछले कुछ समय से मीडिया से दूरी बनाए रखे विश्वरंजन जब मंगलवार को मीडिया से मुखातिब हुए, तो शायद उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि पुलिस मुख्यालय में ये उनका आखिरी दिन है। उन्होंने हंसते हुए मीडिया से बातचीत की और सारे सवालों के जवाब भी दिए। आइए आपको दिखाते हैं बतौर डीजीपी विश्वरंजन ने अपने आखिरी बयान में मीडिया से क्या कहा। नक्सल मुद्दे पर जो सेमिनार वहां हो रहा है, वो हम अपने सबॉर्डिनेट्स को बार बार जो उनकी नई गतिविधियां हैं उससे अवगत कराते हैं। उसके लिए सुरक्षा एक अहम सवाल होता है। उनकी सुरक्षा रहेगी, क्योंकि वो एसपीओ से बर्खास्त नहीं हो रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि उन्हें एसपीओ आप नहीं रखिए, उन्होंने सिर्फ कहा कि उन्हें आप नक्सल मुहिम पर नहीं लगाइए। तो जिस कैंप में रहेंगे उस कैंप में हम लोग सुरक्षा देंगे। विश्वरंजन राज्य शासन के आदेश के बाद अब डीजी होमगार्ड्स का पद संभालेंगे, लेकिन गृहमंत्री ननकीराम कंवर और विश्वरंजन के बीच पिछले कई दिनों से विवाद गहराता ही जा रहा था। गृहमंत्री ने सीधे तौर पर विश्वरंजन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके खिलाफ नोटशीट भी जारी की थी, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। ये आरोप इतने संगीन थे कि राज्य शासन को भी इस पर विचार करते हुए मुख्य सचिव को इसकी जांच का जिम्मा सौंपना पड़ा। गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने कई बार पुलिस अधिकारियों की बैठक भी लेनी चाहिए, लेकिन विश्वरंजन ने इन बैठकों में पुलिस अधिकारियों को शामिल नहीं होने का फरमान जारी कर दिया था। लिहाजा गृहमंत्री ननकीराम कंवर विश्वरंजन से काफी खफा चल रहे थे और इसीलिए विश्वरंजन को अब उनके पद से हटाया गया है। रिमाइंडर दिया तो उनका कहना है कि हम पीएस को भेज दिए। पीएस को भेजे कि नहीं भेजे अभी तक के फाइल पेंडिंग में है। इस तरह से एक विभाग के प्रमुख के विरुद्ध में एक कार्रवाई शुरू हुआ है और इस तरह से एक दूसरा भी कार्रवाई शुरू हुआ है। उसमें हमने एसपी का बैठक नहीं ले सकता कहकर पेपर में उन्होंने छपवाया था और पीएस को, हमारे प्रमुख सचिव को भी उन्होंने पत्र लिखा था। ये भी अनुशासनहीनता की परिधि में आता है, ऐसा मान करके। लंबे समय से प्रदेश के गृहमंत्री और प्रदेश के पुलिस मुखिया के बीच चल रही टक्कर का आखिरकार अंत हो गया है। जीत ननकीराम कंवर की हुई और प्रदेश के मुखिया को अपना पद गंवाना पड़ा है।
आरके गांधी, साधना न्यूज, रायपुर। तो आखिरकार गृह मंत्री के साथ टकराने का फल मिला ये विश्वरंजन को और उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा है, कुर्सी गंवानी पड़ी है। इससे पहले वो गुप्तचर विभाग में यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में बतौर एडीजी काम कर रहे थे। उनके अच्छे काम को देखते हुए ही डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें प्रमोट किया और कई अधिकारियों को पीछे छोड़ते हुए सीधा प्रदेश के पुलिस मुखिया की कुर्सी पर बैठा दिया गया था विश्वरंजन को। लेकिन इसके बाद से ही लगातार विवादों में रहे विश्वरंजन। उनका जो डीजीपी के तौर पर पूरा कार्यकाल था उसमें लगातार कई विवाद उनके नाम के साथ जुड़ते रहे, चाहे वो फिर प्रमोद वर्मा साहित्य संस्थान के अध्यक्ष पद के तौर पर काम करना हो, जिससे उन पर चंदा उगाही का भी आरोप लगा था। इसके अलावा नक्सल मोर्चे पर जो लगातार विफलता मिल रही थी, इसके लिए भी सारा का सारा जो ठीकरा था वो विश्वरंजन के सिर फोड़ा गया। और इससे कुछ वक्त पहले भी जो सीआरपीएफ के डीजी थे उन्होंने भी कहा था कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सल अभियान को तेजी नहीं मिल पा रही है उसके पीछे विश्वरंजन ही एक कारण है, क्योंकि वो पुलिस जो है छत्तीसगढ़ पुलिस वो सुरक्षा बलों को ठीक तरीके से सपोर्ट नहीं करती है। इसके अलावा और भी कई बातें हैं जो कि फेवर में नहीं गई विश्वरंजन के, जिस वजह से उन्हें अपने पद को गंवाना पड़ा है।